प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली बाले। ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली बाले। मोहन मुरली बाले गोपाल मुरलिया बाले हो। मोहन मुरली बाले गोपाल मुरलिया बाले। ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली बाले। ओ मेरे गोपाल कन्हैया मोहन मुरली बाले। मोहन मुरली बाले। मोहन मुरली बाले। बोले गोपीनाथ महाप्रभु की। गोपीनाथ भगवान कर अशेष अनुकंपा श्रीमती राधाराणींकर परम कृपारु गोपींकर ये जो पावन चरित्र श्री गोपी गीत रूपी महा आनंद अनुभव रे आमे समस्ते अवस्थित होइछंदी उपस्थित होइछंदी अवगाहन करुछंदी। ए कथा को आमे धारावाहिक भाव रे श्रवण करुछंदी। गत अध्याय रे गोपी मानकर श्रीमती राधाराणी को जो प्रार्थना थिला कृष्ण प्राप्तिर उपाय विषय रे जो प्रार्थना करिथिले जे भगवान श्रीकृष्ण आमको केमिति प्राप्त हेबे तार उपाय कहतु। क्यों व्रत कले क्यों उपासना कले कौन साधन रही कृष्ण को प्राप्त करने। आ सबुठारु विशेष कथा है गोपी माने कौन या पूर्व किसी साधन कर नथिले भजन करना तपस्या करना सबू कर सबू कलापर एबे आउ थे पुणी करने प्रस्तुत होती। ए प्रस्तुत हवा गोटे उत्तम भक्तर उत्तम शिष्यर उत्तम प्रेमीर लक्षण। प्रेमी बा भक्त सबुबले सावधानतार सहित सदा प्रस्तुत होकर रहिबा उचित अटे। केतेबेले मो प्रभु आसीजिबे केतेबेले प्रियतमंगर दर्शन होइजिबो तापाई मु योग्य होई रहिथिबा उचित अटे अधिकारी होई रहिथिबा उचित अटे। तेबे तो मते से ग्रहण करिवे तेबे तो मते स्वीकार करिवे। ए प्रकार भाव नहीं कि गोपी माने बड़ मधुर रे श्रीमती राधाराणी को प्रार्थना करिछंती। हे श्रीमती हे प्रियाजु हे शरणदायिनी हे कृष्ण प्रिया आमको उपाय प्रदान करंतु। कृष्ण प्राप्तिर जो साधन रही ताको आमको प्रदान करंतु। क्यों व्रत कले क्यों उपासना कले कृष्ण प्रसन्न हेबे प्रीत हेबे आमको स्वीकार करिवे ग्रहण करिवे आओ प्रेम रस प्रदान करिवे। से मुख सुधा को प्राप्त करिके आम जीवन धन्य होइजिवो। जतबेले गोपीमान कर ए प्रकार प्रश्न श्रीमती राधाराणी शुणिछंती सेतबेले आखि दुई को बंद करिछंती श्रीमती राधाराणी। आउ ए प्रश्न ए समान प्रश्न महाप्रभुंक उद्देश्य रे समर्पण करिछंती। हे प्रियतम हे भुवन सुंदर हे मोर प्राणधन कौन उत्तर देवी गोपीमान को कौन प्रिय लगे तुमको कौन कले गोपीमान उपर तुम्हें सदा प्रसन्न हब। ए प्रकार भाव जितेबाला व्यक्त कर श्रीमती राधाराणी महाप्रभु उद्देश्य रे हठात श्रीमती राधाराणी भितर महाप्रभु स्वयं ए व्रतर प्रेरणा रूप से प्रकट हेले। आ ये व्रत को श्रीमती राधाराणी गोपीमान को वर्तमान प्रदान करने को चाहूँ। से व्रतर नाम हेले एकादशी व्रत। बोले एकादशी महाराणी की। एकादशी नाम रे जो व्रत अच्छे ए व्रत को करने पाई श्रीमती राधाराणी गोपीमान को उपदेश दौरान। हे गोपी माने हे कन्या माने हे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने इच्छा रखि गोपी माने मन देकर शुण मु जो व्रतर रहस्य तुम मान को कहवाक चाहूँगी।
भगवान श्रीकृष्ण को बस करने, भगवान श्रीकृष्ण को प्रीत करने, भगवान श्रीकृष्ण को सदा प्रसन्न करने एवं निज आड़ को आकर्षित करने एकमात्र व्रत हूँ एकादशी। एक कथा श्रीमती राधाराणी केवल गोपी मान को कहूना, गोपी रूपी समस्त आत्मा को कहते कथा। ता भितर आमे माने मध्य अछंती। निश्चित रूप से जो मनुष्य कृष्ण प्रेम प्राय पाइबा को इच्छा, जो मनुष्य कृष्ण प्रेम रे निज को रसान्वित करने को इच्छा, सेमानंकु आमे मध्य प्रार्थना करुछु एकादशी व्रत को पालन करंतु। एकादशी व्रतर विधान जदिओ शास्त्र रे वर्णन अछंती, जदि शास्त्रकार माने अनेक प्रकार भाव रे वर्णना करिछंती, किंतु एई जो उपाख्यान जहाँ आमे वर्तमान श्रवण करुछंती केते दुर्लभ कथा, केते दुर्लभ उपाख्यान। साक्षात आनंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा कृष्णंकर आह्लादिनी कृष्णंकर प्रिया श्रीमती राधाराणींकर मुखरू ए व्रतर जो विधान नियम आज निश्रुत होछि। जो जीवमानक कर्णरे, जो मनुष्य मानक कर्णरे ए उपदेशर ए विधानर ए जो नियम आज पड़ुछि, आज शुणिबा को मिलुछि, धन्य से माने अटंती। साक्षात श्रीमती राधाराणी द्वारा एकादशी व्रतर जो नियम ए व्रत ए जो विधान जदि श्रवण करके आम एकादशी पालन करवा, निश्चित रूप से भुवन मोहन सुंदर श्याम सुंदर राधा प्राणधन श्रीकृष्णंकर आम प्रिय पात्र हो पारिबा। एक कथा निजे श्रीमती कहउछंदी, हे गोपी माने एकादशी व्रत समस्त व्रतमानंकर श्रेष्ठ अटंती, राणी अटंती। जेहेतु एकादशी महाप्रभुंकर अटे। गोपी माने पुणी पचारुछंती, हे श्रीमती एई एकादशी उत्पत्ति केमिति हेतिला, एकादशी को राणी बोली कहीं कहगला, पुणी यही व्रत महाप्रभुंकर एते प्रिय है, पुणी आपको गुप्त बोली तुम कहूछ, कहीं महिमा एते बड़। सेठू श्रीमती राधाराणी कहउछंती, मुर नाम एक दैत्य मुरासुर बोली गोटे राक्षस, ताको महाप्रभु बद्ध करने को जितेबाला उद्यत होती सी बद्ध योग्य है नहीं। तेणु महाप्रभुंकर ये जो योग शक्ति, ये योग माया जो अंतरंगा शक्ति, सी निजे एकादशी रूप से महाप्रभुंकर श्रीमुखरू उत्पन्न हेले, आउ यांक हस्तरे बा यांक द्वारा मुरासुरर विनाश हला। आउ सेई दिन मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष थिला। तेणु एई कृष्ण पक्ष मार्गशीर मासर जो एकादशी तिथि हुए, ए एकादशी तिथि दिन मुरासुर नामक दैत्य को एकादशी बद्ध करथिले बा संसाररू ए असुरर जो ज्वाला अच्छी ताकू सी लोप करथिले। आउ एकादशी को देखिकी, ए एकादशी को देखिकी महाप्रभु प्रसन्न हो जाइथिले। जेहेतु संसारर मंगल रे ये सहयोग करथिले, एकादशी अन्य कहीं नुहंती, महाप्रभुंकर अंतरंगा शक्ति अटंती। मुखरु निसृत होइथिबा जोगु ये महाप्रभुंकर अतीव प्रिय अटंती। यांको महाप्रभुंकर अमृत बोली कहा जाए। महाप्रभुंकर मुखरु बाहरी थिबा जोगु ये महाप्रभुंकर मुख सुधा अटंती, अमृत अटंती। एकादशी तिथि को जो माने ग्रहण करती साक्षात भगवानंकर मुख सुधा को बा अधरामृत को से माने ग्रहण करती। आ महाप्रभुंकर अधरामृत त्रिभुवन को आनंद प्रदान करे, सुख प्रदान करे, मुक्ति मध्य प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे। आउ एबे तो श्रीमती यही व्रत को ज्येष्ठ श्रेष्ठ करिकरी कहिछंती जे एकादशी व्रत पालन करुथिबा व्यक्ति को बा मनुष्य को महाप्रभुंकर परम प्रेम प्राप्त हुए, जहा गोपी मान को होबो। यही एकादशीर उत्पत्ति कथा जितेबाला शुणी गोपी माने निजको धन्य बोली मने कले। पुणी पचारिले जे आमको ए एकादशी व्रतर जो विधि अच्छी, जो नियम अच्छी, जो स्वरूप अच्छी, ताहाको विशद भाव में कहतु, यार महिमा कौन, आमे केमिति ए व्रत को पालन करिवु, आ जहा पालन करिबा परे महाप्रभु आम उपरे प्रसन्न हेबे, प्रीत हो जिवे। एठी विचार करिबा कथा आसुछि जे एते साधन करिकी, एते भजन करिकी, जन्म जन्म धरिकी अनेक तपस्या रत होकर गोपी माने आज महाप्रभुंकर दर्शन मध्य लाभ करिछन्ति दुई दुई थर। पुणी आउ कौन रहीगला जे वर्तमान यही व्रत को धारण करेंगे। तो ये उत्तर होछि साधन सिद्धा गोपी माने
ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବା ଏକାନ୍ତ ମିଳନ ଲାଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ଗୋପୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରତ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ବ୍ରତ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ଏକାଦଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବା ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ପରମ କୃପାଳିନୀ ଥିଲେ, ଦୟାର ସାଗର ଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ଯେଉଁ ସଖୀ ଭାବ ରହିଛି, ନିଜର ଯେଉଁ ପଦ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନିଧିରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କୃପା ବର୍ଷି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଉପାୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସଂସାରରେ ୟାଠାରୁ ବଳି ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଯେତେ ନିୟମ କରନ୍ତି, ଯେତେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କାମନା ଥାଏ। ଆଉ କାମନା ଅନୁସାରେ ପଦ ମିଳେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧାମ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳେ, ବ୍ରହ୍ମପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାସନାର ଫଳ ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ସତ୍ୟଲୋକ ମିଳିଯାଏ, କେତେବେଳେ ଜନ, କେତେବେଳେ ତପଲୋକ, ଏମିତି ଯେଉଁ 14 ଭୁବନ ଅଛି, ଭୁବନ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଉପାସନାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ କଥା, ଇଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ରତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଗୁପ୍ତ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ନା ଏଇ ବ୍ରତକୁ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାହେଇଛି। ଅଲଗା ୟାକୁ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧାରଣ କରିବାକୁ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବନି, କାହାର ରୁଚି ହେବନି। କାହିଁକି ହେବନି? ନା ଜଣେ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଏକା, ତା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ହିଁ ଏ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଇବ। ତେଣୁ ଅନଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତର ନିଷେଧତା ଅଛି। କାହିଁକି? ଏ ବ୍ରତ ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଶୁଣିବାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ, ଏ ବ୍ରତର ଉପଦେଶ ପାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ସ୍ତୋତ୍ର, ସ୍ତୋତ୍ରାଣୀ, ଶ୍ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଗାନ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଉପଦେଶ କଥା କୁହାହେଇଛି, କିଛି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହାହେଇଛି, କେଉଁଠି ଶିବ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସନକାଦି ଚତୁର୍ମୁନିମାନେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପରେ ଅନାଦି ନିଧନ ହରିଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସାକ୍ଷାତ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? ଇଏ କ'ଣ ସୁଲଭ କଥା? ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଆର ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଚାରକୁ ଆଣିବେ ଯେ ବ୍ରତ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ବ୍ରତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା, ଦୃଢ଼ତା। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଟେ, କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଦାଚିତ୍ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବ୍ରତର ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ହେଇକରି ଥିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଜି ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ। କାଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଧାରଣା ଥିବ, ଏ ବ୍ରତକୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଏ ବ୍ରତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତ ସେମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିତ୍ୟ ସେବାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ସଖୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ସଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରୁହନ୍ତି, ସଦା ନିକୁଞ୍ଜ ସେବାରେ ରୁହନ୍ତି,
किए सेज संवारी दिए, किए महाप्रभु को श्रृंगार कर दिए, किए भोजनर व्यवस्था करे, किए आलट चामर दिए, किए माला गंथि दिए, किए कौ सेवारे नियुक्त होकर थांती। ए नित्य सिद्धा गोपी माने सदा सर्वदा महाप्रभुंकर प्रत्येक अवतार रे प्रत्येक लीला रे सहभागी हुअंती। महाप्रभुंकर जो स्वरूप वर्णन कराही जगतर संचार पाई जगतर परिचालन पाई महाप्रभुंकर विभिन्न रूप अटे। अनंत रूप रे महाप्रभु ए ब्रह्मांड रे व्याप्त होकर अछंती। ता भितरु श्रेष्ठतम स्वरूप महाप्रभुंकर परिपूर्णतम प्रेम स्वरूप जहाँ गोलक विचरणकारी महाप्रभु श्रीकृष्ण अटंती। द्विभुज सदा बंशीहस्त श्रीमती राधाराणी समेत सखी मान को धरिकी सदा गोलोक वृंदावन रे जे नित्य रास रे विहार करती से महाप्रभुंकर सहित जो पार्षद माने अछंती से माने ही प्रेम स्वरूपा नित्य श्रद्धा गोपी अटंती। तो ए प्रकार पद को प्राप्त हवा पई प्रेम धाम रे सेवा करिबा पई एई प्रेमी भक्त मान को ए व्रत करिवार उपदेश प्रदान करुछंती आज श्रीमती राधाराणी। केतिकी दया श्रीमतींकर मार ममता जेमिति संतान प्रति अजाड़ी ही जाए, संतान को पुष्ट करिबा पई संतान को बलियार करिबा पई माँ जेमिति तार समस्त प्रकार ममता को स्नेह को आह्लाद को निसंकोचरे संतान को प्रदान कर दिए। ठीक से प्रकार ये जो प्रेमर भाव को प्रेमास्पद प्रति आकर्षित हबार ये जो उपाय को श्रीमती निसंकोचरे आज गोपी मान उपर अजाड़ी दौरान। केते भाग्य ये गोपी मानकर कृष्ण प्राप्तिर जो श्रेष्ठ उपाय रही से उपाय को आज निसंकोचरे श्रीमती राधाराणी गोपी मान को कहीदौं जे हे गोपी माने तुम्हें एकादशी व्रत को धारण करिवो। ए एकादशी महाप्रभुंकर अति प्रिय अटंती, श्रीकृष्णंकर प्रिय अटंती। एकादशी तिथि मानकर श्रेष्ठ एवं राणी अटंती। व्रतमानंकरे सबुठारु गरिष्ठ अटंती एकादशी। ए एकादशी व्रत को जो माने धारण करती महाप्रभुंकर अतीव प्रिय हो जाती। मोर आशीर्वाद रो मोर कृपारू तुम माने निर्विघ्न रे ए व्रत को धारण कर, ए व्रतर उपासना कर, ए व्रतर शरणापन्न हुआ। आउ जीव बा मनुष्य जेतेबेले बा शिष्य जेतेबेले गुरुंकर उपदेश को आत्मसात करि दे ग्रहण करिने सादर मथापाति नहीं जाए सेतेबेले सी उत्तम शिष्यर अधिकारी हो जाए। शिष्य सीए जे सदा सर्वदा गुरुगत प्राण होकर जीवनचर्या करे, गुरुंक पाखरे शरणापन्न हो जाए। हे गुरु आपण ही साक्षात भगवान का स्वरूप अटंती, आपणकर उपदेश मो जीवनर आत्यंतिक कल्याण साधित करदेव। ए प्रकार भाव जेतेबेले शिष्य शरणापन्न हो जाए गुरुंक भितरे आउ किछि अछुपा रुहेनी, से किछि लुचै पारंतेनी। श्रीमतींकर उपदेश को बा कृष्ण प्राप्तिर उपाय को श्रवण करिकी कृतकृत्य हो जाउछंती ए शिष्य रूपा गोपी माने। गुरु करिछंती श्रीमती को निजे शिष्य हो जाइछंती। आ गुरुंकर पदार बिंदरे जेतेबेले शिष्य शरणापन्न हो जाए, शिष्य को जेतेबेले बुझा पड़ जाए गुरु ही साक्षात ईश्वर अटंती, गुरु परम ब्रह्म अटंती, गुरु ही आत्मकल्याण साधन दिगरे शिष्य को उन्नत मार्ग रे प्रेरित करती, गुरु ही शिष्यर एकमात्र श्रेष्ठ श्रेय साधन बा गुरु ही साक्षात भगवान हो जाती शिष्य पाई। सेतेबेले शिष्य मध्य गुरुंक पाखरे नतमस्तक हो जाए, प्रणिपात कर दिए, आभार हो जाए गुरुंक पाखरे। आसंतु से भाव को आम श्रवण करिबा। गुरुदेव जय शरणम अखंड आनंद शरणम। 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 तुम्हें
पावन तुमे जगत कारण तुमे पतित पावन तुमे जगत कारण तुमे पतित पावन तुमे जगत कारण तुमे पतित पावन तुमे जगत कारण तुम भय पदे शरणं गुरुदेव जय शरणं अखंड आनंद शरणं गुरुदेव जय शरणं अखंड आनंद शरणं अखंड आनंद शरणं अखंड आनंद शरणं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ही शिष्यर कल्याणकारी अटंती गुरु ही शिष्यर सर्वस्व अटंती गुरु ही जड़े शिष्य को समयक्रमे गुरु करि दियंती एक कथा जगत रे आउ कोठी हेले देखा जीवनी प्रत्येक जगत रे बा सामाजिक हिसाब रे जो व्यवस्था अच्छे आमर आमको कहीं केबे श्रेष्ठ रूप से देखा इच्छा करते ना आउ निज पद दबा कथा तो बहुत दूरर कथा आपण क्या भी परीक्षा करिके देखंतु आपणक ठारू जदि किए श्रेष्ठ पदरे अच्छी केबे मध्य सी ता पद को त्याग करिकी आपणक हाथ में टेकी दबनी जे आज ये पद तोर मु ए पदरे रहिबिनी गुरु स्वतंत्र अटंती सदा सर्वदा शिष्यर कल्याण रे मगन थांती जी गुरु होता है सी शिष्य को दिने गुरु कर दियंती गुरु शिष्यंकर ये भाव गोपी गोपीनाथंकर ये प्रेमर कथा श्रीमती राधाराणींकर ये उपदेश कथा को यही अध्याय रे यही समय आम विश्राम दौरान आगामी अध्याय रे गोपींकर ये कथा को आम पुणी श्रवण करवा आज समय हो जाए कथा को विश्राम देवार महाप्रभुंर दिव्य नाम को कीर्तन करिकी कथा को विश्राम देवा। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।